एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं लेजर। ये लेजर से रिलेटेड हमारा 4th वीडियो होगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे लेजर का एक पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करना। पर्सनल अकाउंट किसी फर्म, कंपनी या किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। सो यहाँ हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एक किसी पर्सन से रिलेटेड। क्वेश्चन करते हैं कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट ऑफ रीना एंड बैलेंस द सेम एट द एंड ऑफ द मंथ। हमें रीना, हमारे कोई जो सप्लायर है, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, उसका हमें अकाउंट बनाना है हमारी बुक में। और हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है 1 जुलाई को। ओपनिंग बैलेंस इन रीनास अकाउंट 2000। रीना के अकाउंट में 2000 का बैलेंस है और वो भी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, यह क्रेडिट साइड और यह डेबिट साइड। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000 रुपीज और ये 2000 रुपीज जो है 1 जुलाई को है। इट मीन्स कि जो लास्ट मंथ था जून में रीना के साथ जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन थे उन सभी को का लेन देन कंप्लीट करने के बाद टोटल 2000 रुपया अभी भी उसे देना बाकी बच गया था। राइट, तो ये बचेगा बैलेंस। नेक्स्ट अगर ट्रांजेक्शन की बात करें तो 2 जुलाई को है और 2 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं, उससे क्रेडिट में माल खरीदे हैं 3000 का। तो रीना एक पर्सनल अकाउंट है और ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सन जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो बिजनेस को कुछ गिव कर रहा है, बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस से वो कुछ रिसीव कर रहा है सो उसके अकाउंट के डेबिट साइड हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन में 2 जुलाई में क्या हो रहा है, बोट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीना। हम रीना से ना उधार माल खरीद रहे हैं। तो रीना एक पर्सनल अकाउंट है और रीना क्या कर रही है, बिजनेस को क्या कर रही है, क्रेडिट पर माल उधार दे रही है। तो इस केस में, इस ट्रांजेक्शन में रीना एक गिवर है और इसीलिए इस 3000 की एंट्री हम करेंगे रीना के अकाउंट में क्रेडिट एस्पेक्ट की ओर। और ये है 2 जुलाई के दिन का। तो 2 जुलाई के दिन हमने उससे माल खरीदा तो इसकी एंट्री होगी बाय परचेस अकाउंट, हमने उसे परचेस किया है। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है 5 जुलाई, गुड्स रिटर्न टू रीना। हमने जो माल खरीदा उसमें से 500 का माल हम क्या कर रहे हैं, उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो इस केस में रीना को हम माल रिटर्न कर रहे हैं तो रीना रिसीव कर रही है। तो रीना अगर रिसीव करेगी तो रीना के अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे 500 रुपीज, ये वाला इस साइड। और ये है 5 जुलाई के दिन का ट्रांजेक्शन। ऑलराइट, और यहाँ हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, हमने उसे परचेस रिटर्न किया है। वहां पर 17 जुलाई की बात करें तो 17 जुलाई के दिन हमने उसे 1000 का पेमेंट किया। तो रीना रिसीव कर रही है, कहेंगे उसको, है ना, डेबिट साइड। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 17 जुलाई और 17 जुलाई के दिन हम उसे नगद पैसा दे रहे हैं, यानी कि टू कैश अकाउंट यहाँ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ओकर्स होता है 20 जुलाई के दिन। तो 20 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं, 20 जुलाई के दिन हमने उससे माल खरीदा 1600 रुपए का। ठीक, तो इस केस में रीना क्या कर रही है, गिवर है। तो गिवर है तो उसको हम किधर साइड लिखेंगे, है ना, क्रेडिट साइड। और यहाँ मैं लिखूंगा 20 जुलाई, 20 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं, उससे माल खरीद रहे हैं। तो वापस आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट, कंप्लीट। नेक्स्ट 22 जुलाई का ट्रांजैक्शन है। 22 जुलाई के दिन हमने उसे चेक से पेमेंट किया है। क्लियर है? तो इस केस में रीना रिसीवर है और इसीलिए इस 3000 की एंट्री हम करेंगे रीना अकाउंट के डेबिट साइड में। और ये एंट्री होकर होती है 22 जुलाई के दिन। मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर मैं पेमेंट उसे किससे कर रहा हूँ, चेक से कर रहा हूँ। ऑलराइट, 3000 रुपीज, यानी कि रीना को 3000 रुपए हमने बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से प्रोवाइड किए। क्लियर? नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 28 जुलाई को, बोट फ्रॉम रीना। हमने 2500 का माल रीना से खरीदा। तो यहाँ पर रीना क्या है, गिवर है, गिवर है, इसीलिए 28 जुलाई की एंट्री हम, है ना, रीना अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 2500 रुपए। क्लियर? तो इधर आ जाएगा बाय परचेस। क्लियर? बाय परचेस अकाउंट। क्लियर? टोटल इतने ही ट्रांजेक्शन्स थे। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 9100 और डेबिट साइड का टोटल बनेगा 4500। क्लियर है? अब क्या है समझना, अगर मैं बात करूं टोटल की तो इधर का टोटल बना था 9100। अब हमारे ने क्या करा, रीना से हमने टोटल 9100 का माल खरीदा। इस 9100 में से 4500 यानी कि 4500 का हम उसे पेमेंट कर चुके हैं किसी भी फॉर्म में। तो टोटल अब उसका कितना बैलेंस बचा,
4600। ऑलराइट, यानी कि अब टोटल हिसाब लेन देन करने के बाद अभी भी हमें रीना को कितना पेमेंट करना बाकी है ना, 4600 का। अब ये है 31 जुलाई। 31 जुलाई के दिन ये जो बैलेंस बचा है रीना का, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ के लिए कैरी डाउन कर देंगे। और इधर का भी टोटल करेंगे, तो इधर का भी जब हम टोटल करेंगे एट द एंड, तो इधर का टोटल भी आएगा 9100। एंड दिस वे दिस अकाउंट इज कंप्लीटेड। सो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।